इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is a phenomenon of ejection of electron when the radiation of suitable frequency is made to fall on the surface of a metal। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि मेटल से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब उनको मिनिमम वर्क फंक्शन का एनर्जी उनको दिया जाए तब वो वहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन एमीटर सी, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट पड़ रही है एमीटर सी में, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टू कलेक्टर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये कलेक्टर में जा रहे हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक current of the order of a few microamperes can be normally obtained from the device given in the figure। ठीक है, जिसे the device given converts a change in intensity of illumination into a change in photocurrent। This current can be used to operate control system and in light measuring device। The devices are made up of metal and with low ionization enthalpies, for example platinum, whose work function is 6.35। यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन हम लोग वर्क फंक्शन कहीं पे W से भी दिखाया जाता है, W0 से दिखाया जाता है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फाई नॉट से भी दिखा सकते हैं। इसका वर्क फंक्शन है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्ज इज यूज्ड एज इंसिडेंट रेडिएशन, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ माइक्रो एमीटर। तो माइक्रो एमीटर का रीडिंग क्या होगा इसका, वो निकाल के बताना है, मैथमेटिकली जस्टिफाई करना है। जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्ज। तो इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, आधे कुछ बहुत वर्क फंक्शन को में चली जाती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाती है। और एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ होता है इक्वल टू एच एफ। वर्क फंक्शन के लिए एच एफ नॉट या न्यू नॉट, हाँ ठीक है, न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। जो गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, गिवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्ज। ठीक है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 3 इंटू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है दिया हुआ है वो है 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्ज। ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्ज। और हमारा जो वर्क फंक्शन है वो कितना है 6.35। ठीक है, वर्क फंक्शन जो है फाई नॉट जो है कितना है, फाई नॉट है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल्स होते हैं। ठीक है, तो तो फाई नॉट क्या हो जाएगा 6.35 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, ये जूल्स में आ गया आंसर। अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो निकाल लिए हम, वर्क फंक्शन दिया हुआ है इतना, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये खोज रहा था। तो फाई नॉट हम लोग क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ से न्यू नॉट जो आ जाएगा फाई नॉट बाय एच। फाई नॉट कितना है 6.35 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 बाय एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 का पावर -34। ठीक है, इसको डिवाइड करना होगा। इसको करेंगे तो अराउंड 6.6, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू ऐसा आ रहा है 6.35 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 10.16 इंटू 10 का पावर -19 हो गया, और 6.63 इंटू 10 का पावर -34 यहाँ पे हो गया। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 6.63, 10.16 को डिवाइड कर रहे हैं 6.63 से, तो आपका वैल्यू आता है 1.53
और इसका पावर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 का पावर -19 है और ये ऊपर जाएगा तो +34। इसको सॉल्व करने से हमारा कितना आ रहा है, 10 का पावर +15 और इधर 1.53 को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा जो आ रहा है वो है 1.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्स। ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना आ रहा है। और हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्स है। ठीक है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 का पावर, इंसिडेंट जो है उसका 3 इंटू 10 का पावर 11 हर्ट्स, जो कि कौन बड़ा है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। अब ऐसा जब होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना मांग रहा था कोई उतना नहीं देंगे तो वो काम होगा नहीं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ नहीं है तो इसका माइक्रो एमीटर का रीडिंग क्या होगा, माइक्रो एमीटर का रीडिंग हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कोई भी करंट यहाँ पे शो नहीं करेगा। बस यही लिखना था। डायग्राम इफ टर्मिनल B is shifted towards the left then how will it affect the reading of micrometer। अगर B को हम लोग किधर शिफ्ट कर दें, लेफ्ट की तरफ। अब B को देखिए आप किससे कनेक्टेड है, एनोड से। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, कटायन पॉजिटिव आयन होता है ना, कटायन आपका पॉजिटिव आयन होता है। और मैंने बताया था कि C to C जाता है, पॉजिटिव किस में जाएगा, नेगेटिव, मतलब कैथोड कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो हम लोग का जो B को हम लोग अगर नेगेटिव करेंगे तो एनोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल को घटा रहे हैं, प्लस से हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो एनोड अब उसको क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ये प्लेट ए से रोके जाएंगे और हम लोग बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एज क्या बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं हम लोग एज B is shifted towards left if B is shifted towards left, if B is shifted towards left then एनोड का पोटेंशियल को हम लोग क्या करें, एनोड पोटेंशियल को हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं। एनोड पोटेंशियल डिक्रीजेस और देयर इज डिक्रीज इन एनोड पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर फॉर सर्टेन स्टेज, अब एनोड को एक स्टेज आएगा जहाँ पर एनोड को क्या कर दिया, एनोड का पोटेंशियल को इतना कम कर दिए, इतना नेगेटिव कर दिए कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एनोड पोटेंशियल पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं फॉर सर्टेन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए all emitted photoelectrons are stopped by plate A
plate A and photoelectric current is 0 and photoelectric current is 0. ठीक है, थैंक यू. तीसरा क्वेश्चन है प्लॉट a graph showing this variation in reading of micrometer on shifting the terminal B towards the right. इस जो टर्मिनल यहाँ B है उसको हम लोग राइट की तरफ ले जा रहे हैं, शिफ्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, प्लस, पॉजिटिव की ओर, यानी एनोड को हम लोग और प्लस करते जा रहे हैं. ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग सिमुलेशन देख लेते हैं. ये फोटो इलेक्ट्रिक का सेटअप है, ये मेरा कैथोड है एमीटर और ये एनोड पॉजिटिव प्लेट. ठीक है, फिलहाल अभी इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं लग रहा है तो हम लोग इसका इंटेंसिटी बढ़ा के देखते हैं. अगर लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितना ये मेटल खोज रहा था उससे ज़्यादा है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. और देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. इसका कुछ करंट का वैल्यू 0.34 है. तो इंटेंसिटी मान के चलते हैं हम लोग कितना कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं और 39% पे इंटेंसिटी पे रखे हैं. तो करंट देखिए 0.55 रीडिंग दे रहा है. ठीक है, 0 वोल्टेज लगाने पे भी मेरे को कुछ करंट मिल रहा है. तो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. अब क्या है, हम लोग को जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि इस बी पोटेंशियल को प्लस की तरफ ले जाना है, मतलब उसका पॉजिटिव करना है एनोड को. तो हम लोग एनोड को, ये जो एनोड है इसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, 2.2 वोल्ट की है इसको. ठीक है, 3.4 वोल्ट की है. ठीक है, मगर यहाँ जाके करंट सैचुरेट हो गया है. देखिए करंट अब बढ़ नहीं रहा है, 0.055 ही है. ठीक है, जितना भी वोल्टेज बढ़ा लें अब करंट बढ़ नहीं रहा है. ये आपका सैचुरेशन करंट को बताता है. ठीक है, सैचुरेशन करंट को बताएगा ये. 0.2 वोल्ट पे देखिए 0.41 था. अच्छा ये नेगेटिव हो गया है, सॉरी ये पॉजिटिव प्लेट के लिए. ठीक है, 0.55 पे ये करंट जाके सैचुरेट हो गया है. ठीक, तो इसका ग्राफ जो होगा हम लोग का वो कुछ इस प्रकार. अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो इसका करंट आप देखिएगा करंट बढ़ने लगेगा. ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा के देखिए 0.91. ये अब सैचुरेट हो चुका है, 0.91 तक ही जाएगा. और इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो और करंट बढ़ सकता है. ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करता है, फोटोन्स जो पड़ता है इस सरफेस पे वो और बढ़ जाता है, इसलिए करंट भी ज़्यादा निकलता है, करंट भी ज़्यादा बनता है. ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा. जैसे हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग बनाएंगे फोटो करंट और इधर बनाएंगे एनोड पोटेंशियल. ठीक है, तो हम लोग 0 वोल्ट पे भी हम लोग को कुछ करंट मिल रहा था. ठीक है, फिर थोड़ा सा एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते गए, थोड़ा सा बढ़ाए, उसके बाद ही करंट को देखें कि वो सैचुरेट हो चुका है और वो कितना भी पोटेंशियल बढ़ा ले वो बढ़ ही नहीं रहा है. ठीक है, ये था हमारा ग्राफ. इंटेंसिटी I1 के लिए हो सकता है. अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. I2 के लिए इंटेंसिटी I2 इज़ ग्रेटर देन I1. ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ.